अरे जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, टेंशन बढ़ती जा रही है, रात में नींद नहीं आ रही है। फिजिक्स पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ने का मन करता है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बायो पढ़ने का मन करता है, और जब बायो पढ़ने में बैठते हैं तो समझ नहीं आता, नोट्स पढ़े, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, नोट्स पढ़ते हैं तो सोचते हैं आना तो एनसीईआरटी से ज्यादा है, क्वेश्चन करते हैं सोचते हैं थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी पढ़ते हैं सोचते हैं क्वेश्चन कर लें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सर, टेंशन बहुत हो रही है, डर बहुत लग रहा है, कुछ बताओ सर अब मेरा क्या हो सकता है। ऐसे ऐसे मैसेजेस से मेरा पूरा फोन भरा पड़ा है बच्चों। तो कुछ चीजें जो मैंने तुम्हारे लिए कोशिश की कि मैं कैसे इसका सोल्यूशन ला सकता हूं वो लेके आया हूं, ठीक है नहीं। तो तुमको पता चली गया होगा हम किसकी बात करें कि कैसे हम इस एग्जाम प्रेशर को कम करें। पहली एक दो बातें तो समझो कि एग्जाम प्रेशर सबको होता है, चाहे किसी के मार्क्स 650 आ रहे हैं, चाहे किसी के 400 आ रहे हो, किसी के 500 आ रहे हैं, ये सबको एग्जाम प्रेशर होता है। लास्ट के 30 दिन में तो बहुत होता है बच्चे। अब इस पे कैसे हम इस पे विजयी हों, कैसे इसके जीत पाए, क्योंकि इससे जीतना बहुत जरूरी है। अगर ये तुम पे हावी हो गया तो तुम्हारे जो रिजल्ट है उसको थोड़ा ये मिनिमाइज कर देगा बच्चे। तो हमें इसके ऊपर डट के काम करना होगा बच्चे। तो हमें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, अपने माइंडसेट से भी लड़ना है। कहीं ये ना हो कि हमारा माइंडसेट हमारे ऊपर ही हावी हो जाए, तो हमें उससे भी लड़ना है। तो उसके लड़ने के कुछ तरीके लाएं बेटा, जादू नहीं है, करना तुम्ही को पड़ेगा, मैं तो सिर्फ बता सकता हूं, ठीक। तो आओ मैं बताता हूं कि हो क्यों रहा है। देखो, मैंने कुछ कारण ढूंढे जिसकी वजह से ज्यादा बढ़ जाता है बच्चे। होता सबको है, कोई लोग काबू कर लेते हैं और कुछ लोग काबू नहीं कर पाते, ठीक है नहीं। दूसरी बात, इसको अपने ऊपर हावी मत होने देना, वरना तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी और पता चला कि जहां पे मार्क्स तुम्हारे 500 आ रहे वहां 450 हो जाएंगे बच्चे, वहां एग्जाम आते आते। और अगर तुमने इसके ऊपर काबू पा लिया तो 500 की जगह 620 630 मार्क्स हो जाएंगे। कई बार ये लास्ट का 1 मंथ जो इस एग्जाम स्ट्रेस है, कई लोगों का सिलेक्शन रोक देता है, और कुछ लोग जो इस पे काबू पा लेते हैं उनके मार्क्स अच्छे भी हो जाते हैं। देखो, ये सारी कारण है जिसकी वजह से एग्जाम स्ट्रेस ज्यादा होता है। पहला कारण है बर्डन ऑफ सिलेबस। तुम सिलेबस बहुत ज्यादा बच्चे, बहुत वास्ट सिलेबस है, आसान नहीं होता है कि सारे सिलेबस को कवर अप करना। और तुम अगर हमेशा उसको दिमाग में लेके बैठे रहोगे कि सिलेबस बहुत है, सिलेबस बहुत है, तो खत्म भी नहीं होगा। तो इसलिए भैया तुम इसके बारे में मत सोचो, तुम पढ़ते जाओ, बस सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ अपने टेस्ट का टारगेट बना लो, अपने वीक टॉपिक्स का टारगेट बना लो, उन पे काम करो। तुम सोचो ही नहीं कितना सिलेबस खत्म करना है, तुम छोटे छोटे गोल्स बनाओ, बस उस पे काम करो। तो सिलेबस के बर्डन की वजह से भी कई बार स्ट्रेस होता है। दूसरा, नेगेटिविटी, ये बहुत बड़ा कारण है साहब कि आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो साहब। आप दिन रात नेगेटिव सोचते हो कि सिलेक्शन नहीं होगा, क्या करूंगा क्या करूंगा, तो नेगेटिविटी की वजह से होता है साहब। मॉक टेस्ट में जैसे मार्क्स गिरते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है साहब, और नेगेटिविटी आते ही साहब अब एग्जाम का स्ट्रेस होता है। अगर आप अकेले रह रहे हो और आइसोलेट, बहुत लोग बच्चों को मैंने देखा है वो बिल्कुल कट जाते हैं अपने दोस्तों से, घर वालों से, सबसे सोचते हैं सिर्फ एक रूम में बैठ के उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। नहीं बच्चे, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप पे नेगेटिविटी ज्यादा आएगी, आपकी पढ़ाई और खराब होगी। अपने आप को फुल्ली आइसोलेट मत करिए, आप अपने अच्छे दोस्त रखिए साहब, एक ही दो हो लेकिन अच्छे दोस्त हो, जिससे अपनी बातें आप शेयर कर पाए। अपने मम्मी पापा से बिल्कुल आइसोलेट मत हुई, उन्हें तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम बताओ चाहे ना बताओ, उन्हें फिर भी पता चल जाएगा। इसलिए कोशिश करा करो, मां बाप से कोई बात मत छुपाया करो, उन्हें हर बात बताया करो, उनसे बात किया करो। कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा डांट देंगे साहब, तो फुल्ली अपने आप को आइसोलेट मत किया करो, वरना एग्जाम स्ट्रेस बढ़ेगा। तीसरा बच्चे, मोबाइल, ये तो जड़ है साहब, ये तो जड़ है बहुत बड़ी साहब, ठीक है नहीं। इस जड़ को तो पूरी तरीके से खत्म कर दो। मोबाइल का मिनिमम से मिनिमम यूज करना साहब। आप दिन भर रील देखोगे, दिन भर शॉर्ट्स देखोगे, इधर उधर की चीजें देखोगे, तो स्ट्रेस बढ़ेगा ही, कम होने वाला बिल्कुल भी नहीं। अभी बताऊंगा इसका सोल्यूशन भी क्या। तीसरा भैया, हेल्थ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, हो कोई जरूरी नहीं, ऐसा लगता है कि सर दर्द हो रहा है, बॉडी दर्द हो रही है, थकान हो रही है, शरीर भारी हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बुखार सा लग रहा है, थकान लग रही, ऐसी चीजें कई लोगों के साथ होती हैं। इस टाइम कॉमन है, और वो इसी स्ट्रेस की वजह से होती हैं। अच्छा, सातवां भैया पॉइंट जो मैंने देख रखा था, दैट द डिस्टर्ब शेड्यूल। कुछ लोगों का डिस्टर्ब शेड्यूल, शेड्यूल कैसे डिस्टर्ब है, कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, उनको खुद नहीं पता ऐसा। कभी सुबह 7 बजे उठ जाते हैं, कभी 10 बजे उठते हैं, कभी रात में 1 बजे सो जाते हैं, कहो तो सुबह 7 बजे तक जगते रहे और 7 बजे सुबह सोए साहब। तो शेड्यूल बहुत डिस्टर्ब है साहब। स्लीप साइकिल पूरी डिस्टर्ब, खाने का नहीं पता साहब, कभी खाना लंच कर लिया तो कर लिया, नहीं तो पता लंच ही नहीं किया, आप शाम को सीधे डिनर ही कर रहे हैं, तो पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब। तो ये अगर आपके सारे कारण हैं आपके एग्जाम के स्ट्रेस के,
जो एग्जाम के स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। भैया बाकी स्ट्रेस तो होगा, कॉमन है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये सारी चीजें और ज्यादा बढ़ाती हैं साहब। अब इनका सोल्यूशन क्या है? बच्चे मैंने 10 पॉइंट लिखे हैं, इन पे काम करो, पक्का तुम एग्जाम स्ट्रेस पे काबू पा लोगे। जैसे पहला पॉइंट लिखा, भैया निगेटिव लोगों से दूर रहो। जैसे एक मेरा दोस्त था, मैंने उसको फोन किया, मैंने फोन करके पूछा, मैंने कहा अकेले हो? बोला बहुत। तुम समझ रहे हो, उसमें नेगेटिविटी भरी पड़ी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब भी पूछोगे ना रोते ही मिलेंगे साहब। उनसे पूछो पढ़ाई कैसी चल रही है? यार लग रहा हो नहीं पाएगा, सिलेबस खत्म हो गया, अरे कैसे हो जाएगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। तो वो लोग हमेशा नेगेटिव रहते हैं। एक होता है कि एफर्ट कर रहा है, और एक होता है कि पहले ही ना कर देगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो, ये तुम्हें भी नेगेटिविटी देंगे साहब। ठीक। दूसरा सा, मोबाइल को सिर्फ स्टडी पर्पस से यूज करो, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ, खास करके इस लास्ट दिन में, लास्ट कुछ जो दिन बचे इनमें बिल्कुल सोशल मीडिया मत यूज करो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ठीक है नहीं, व्हाट्सएप, कुछ भी मिनिमाइज कर दो। सिर्फ आप उसको यूज करिए किसी को जरूरी मैसेज भेजने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, या कोई किसी को लेक्चर देखने के लिए, कोई रिवीजन चल रहा है तो वहां रिवीजन देखने के लिए। बस आपका पर्पज इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक। तीसरा सा, अपना शेड्यूल हेल्दी कर लीजिए। हेल्दी का सेंस ये है कि कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, कब जा रहे हो, आपका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। यानी कभी भी उठ गए, कभी भी सो गए, कभी भी खा लिया, इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, एग्जाम स्ट्रेस बढ़ेगा। फिर मैंने ये लिखा है डाइट। भैया डाइट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है साहब। आप सही तरीके से खाएं। अगर आप पता चला कि समोसे खा रहे हैं, कचौड़ियां खा रहे हैं, आप छोले भटूरे खा रहे हैं, आपके पेट में एसिडिटी बन रही है, तो पढ़ाई में कैसे मन लगेगा? आप अपनी डाइट को लाइट रखें, ठीक है नहीं, खास करके उसमें प्रोटीन होनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए, जैसे दाल वगैरह प्रॉपरली लीजिए साहब। ठीक। और बहुत ज्यादा इधर उधर बाहर की चीजें ना खाइए, लिमिटेड डाइट, लेकिन अच्छी डाइट करिए साहब, ठीक है नहीं। और रेगुलर, ये नहीं कि लंच नहीं किया, कभी कभी डिनर नहीं किया, डाइट सही से लीजिए और सही लीजिए। ठीक। दूसरा, एडुकेट वाटर इनटेक। एडुकेट वाटर इनटेक मतलब पानी आप प्रॉपरली पीजिए। बहुत सारे बच्चे पानी नहीं पीते साहब, पता दिन में एक गिलास पानी पी लिया बस। नहीं साहब, आप वाटर इनटेक को थोड़ा बढ़ा के रखिए। पानी से बढ़ाने से क्या फायदा होगा? आपका फोकस अच्छा होगा, पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा, बॉडी में जो थकान होती है, जो आपको लेजीनेस रहता है, वो कम हो जाएगा, सरदर्द कम होगा, सब इन सब का फायदा मिलेगा। इसलिए वाटर इनटेक मिनिमम 3 लीटर रखिए डेली का साहब। और क्या करना साहब? स्लीप, प्रॉपर स्लीप। नींद की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इस टाइम बहुत बच्चों को नींद नहीं आती। बच्चे नींद नहीं आती है, इसका मतलब तुम स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हो। ऐसा ना करो बच्चे, टाइम पे सो जाओ। अगर आपका शेड्यूल सोने का सही है तो नींद आ ही जाएगी। तो आप प्रॉपर नींद लीजिए साहब। नाइट में कम से कम 5 से 6 घंटे सोइए, इससे कम नहीं साहब। और हो सके तो दिन में भी 30-40 मिनट की नैप ले लीजिए। इससे आपकी पूरी बॉडी की थकान गायब हो जाएगी और आपका पढ़ाई में मन ज्यादा लगेगा। और भैया मेंटेन ए डिसिप्लिन शेड्यूल। आपका जो शेड्यूल है, यानी पढ़ाई का जो शेड्यूल है, उसे फिक्स रखो। डेली कम से कम भैया मिनिमम एटलीस्ट 10 घंटे सेल्फ स्टडी करिए आप। इससे कम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कैसे आप अपना सिलेबस पूरा कर पाओगे? सिलेबस बहुत ज्यादा, तो मिनिमम 10 घंटे पढ़ाई करो। इस लास्ट कुछ दिनों में तो जरूर करो, 10-12 घंटे, 15 घंटे, जितना पढ़ पाओ पढ़ो साहब। ठीक। और देखो साहब, वाक। भैया लगभग कोशिश करो कि दिन में आप अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, जिम नहीं कर पा रहे हो, कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट ही पैदल जरूर चलो। अगर वो भी नहीं कर पा रहे तो कम से कम 5 से 10 मिनट मेडिटेशन जरूर करो। दोनों में से कोई एक जरूर फॉलो करने की कोशिश करो। इससे आपकी जो माइंड का स्ट्रेस है वो काफी कम होगा। फिर छठा पॉइंट मैंने लिखा है कि मिनिमम सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग मतलब अगर आप अननेसेसरी लोगों से मिल रहे हो कि दिन भर दोस्त आ रहे हैं, यार आ रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हो, किसी से भी मिल रहे हो, ठीक, बुआ आ गई उनसे मिल रहे हो, ताई चाचियों से मिल रहे हो, ठीक है, ताऊ से मिल रहे हो, अड़ोसी पड़ोसी सबसे मिल रहे हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो इन चीजों को कम कर दो। ये सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई को डिस्टर्ब करेंगी, तो इन चीजों को बिल्कुल कम कर दो। सिर्फ 1-2 क्लोज फ्रेंड रखो, जो कि पॉजिटिव होने चाहिए, जो तुम्हें मोटिवेट करने पढ़ने के लिए, उनसे ही मिलो बस। ठीक। अपना स्ट्रेस बूस्टर ढूंढ लो साहब। कई बार क्या होता है कि हमें स्ट्रेस बूस्टर चाहिए होता है। स्ट्रेस बूस्टर हो सकता है किसी को म्यूजिक सुन के बड़ा अच्छा लगता है, तो अगर आप पढ़ाई करो उसके बाद थोड़ी देर म्यूजिक सुन लो, आपको अच्छा लगेगा साहब। हो सकता है किसी को कोई और एक्टिविटी, किसी को आर्ट बनाना अच्छा लगता हो, तो थोड़ी देर 5-10 मिनट आपने कुछ आर्ट का काम कर लिया। किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को किसी से बात करना अच्छा लगता है, तो अपना स्ट्रेस बूस्टर ढूंढ लो। आप हर 1-2 घंटे जब पढ़ाई करो, आपको स्ट्रेस लगे तो आप स्ट्रेस बूस्टर का यूज करें साहब। फिर साहब आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिव मतलब खुद से बात करो कि तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा,
ठीक है ना, रोज समझाओगे तुम कर लोगे, तुमसे हो जाएगा। इन पॉजिटिव सिग्नल का बहुत ज्यादा असर होता है। लेकिन आप इसका उल्टा करते हैं, आप अपने आप को नेगेटिव सिग्नल देते रहते हो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कैसे कर लोगे, सिलेबस है इतना। नेगेटिव सिग्नल देना बंद करो, अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल दोगे, तुम कर लोगे, तुमसे ही होगा। तुमने साल भर किया है, अब 20 दिन जो बचे इसमें भी तुम करोगे। ठीक है साहब। और अपने स्मॉल अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया करो। जैसे मैं बताता हूं, कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं टेस्ट के अंदर, फिर भी वो खुद को प्रेज नहीं करते। बच्चे खुद को प्रेज नहीं करते साहब, उनको करना ही नहीं साहब। तो अपने आप को प्रेज करना सीखो, ठीक है नहीं, कि शाबाशी देना सीखो खुद को साहब, ठीक है नहीं। तो इनसे बहुत फर्क पड़ता है, आपका जो माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव होता है। और साहब लास्ट पॉइंट ये होता है कि अपनी सक्सेस को विजुलाइज किया करो, इससे मोटिवेशन मिलेगा तुमको। सक्सेस को विजुलाइज करने का सेंस ये है कि आप व्हाइट एप्रन के बारे में सोचो कि आप सर्जरी कर रहे हो, चारों तरफ आपके बाकी डॉक्टर खड़े, नर्सेस खड़ी साहब, आप भी वहीं पे खड़े हो साहब, और आप कह रहे हो स्कैल्पेल प्लीज, ठीक है नहीं। तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा। इससे तकड़ा मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। और अननेसेसरी वीडियोज को देखना बंद कर दो, सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो। इन चीजों को, इन 10 पॉइंट को अगर तुम फॉलो करोगे, यकीन मानो आपकी जो एग्जाम का स्ट्रेस है वो कम होगा और आपकी पढ़ाई इंप्रूव होगी, आप मोटिवेट होंगे और आप पॉजिटिव होंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो।